हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। अच्छी खासी भर्ती है और लेवल भी जो है वो लेवल 4 की जॉब है। लेवल 4 आप लोग समझ सकते हैं कांस्टेबल से ऊपर होता है, यानी हेड कांस्टेबल के लेवल का ये जॉब है। अगर आप लोग बिहार पुलिस में कंपैरिजन कीजिएगा तो जो कांस्टेबल का जॉब होता है वो लेवल 3 का होता है और जो हेड कांस्टेबल का होता है वो लेवल 4 का होता है। ठीक है, तो ये लेवल 4 का है और एएसआई का जो है वो लेवल 5 हो जाता है। यहाँ पे सीटों की संख्या आप देख सकते हैं, टोटल सीट जो है 1374 सीट है, जिसमें अनारक्षित के लिए 552 सीट है। तो बिहार से अगर जो भी कैंडिडेट भरेंगे तो सारे कैंडिडेट जो वो अनारक्षित कैटेगरी से ही बिलोंग किए जाएंगे। बाकी जो यूपी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 137 सीट है और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 370 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 288 है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 27 सीट है। यहाँ पे हॉरिजेंटल आरक्षण की बात की गई है, तो उसी कैटेगरी के ये जो कैंडिडेट होंगे उनको ये आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, तो 274 सीट में जो है ये रिजर्व है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित जो है उनको 27 सीट दिया गया है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 68 सीट है और महिलाओं के लिए 274 सीट है। तो जिस कैटेगरी से जो बिलोंग करेंगी उस हिसाब से दिया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है यहाँ पे है 20/1/2022 से पंजीकरण आरंभ होने की तिथि है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा 28/2/2022 को। ठीक है, तो 20/1/2022 से शुरू होगा और 28/2/2022 जो है वो लास्ट डेट है। तो 28 फरवरी तक आपको लास्टली जो है फाइनल सबमिट कर देना है। 400 रुपये जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन शुल्क कितना है, 400 रुपया रखा गया है, 400 रुपया है। उसके बाद अर्हताएँ की बात की जाए, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी बात की जाए तो भारत के नागरिक होने चाहिए और यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो तिब्बती शरणार्थी उनके लिए है या भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति। तो जहाँ तक मुझे अनुमान है सारे के सारे लोग जो भी इस फॉर्म को भरेंगे भारतीय ही होंगे, उनके साथ कोई कंडीशन नहीं लागू हो। उसके बाद शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो किसी भी यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड, विधि द्वारा स्थापित बोर्ड मतलब जो लीगल होना चाहिए, उससे आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। और इंटरमीडिएट भी किस में होना चाहिए, तो उसमें मतलब आपके इंटरमीडिएट में भौतिकी और गणित विषय जरूर शामिल होने चाहिए। यानी आर्ट्स सब्जेक्ट से अगर आप हैं और आप के में अगर भौतिकी और गणित नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, साइंस वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे दे रहे हैं कि अधिमानी अर्हताएँ। ठीक है, तो जब मेरिट का निर्धारण किया जाएगा तो अगर दो कैंडिडेट का समान अंक हो जाता है उस समय जो है इसको अप्लाई किया जाएगा। तो अगर कोई डोएक ओ लेवल का सर्टिफिकेट किसी के पास है तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगी, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि जिसने कंप्लीट कर ली हो तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, या एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र जिसके पास है। तो अगर दो कैंडिडेट का, ठीक है, अगर मार्क्स सेम हो जाता है तो उस दौरान अगर कोई इसमें से जो है दिखाता है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसका मेरिट ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा जो है यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो और जो मैक्सिमम आयु है वो है 22 वर्ष। तो आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। तो जो भी बिहार के कैंडिडेट अगर इसको फॉर्म को भरेंगे तो वो सारे के सारे जो है जनरल कैटेगरी से ही माने जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दिया हुआ वैवाहिक स्थिति, तो अगर यहाँ पे दे रहा है कि जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी या जिसके पहले से जीवित पत्नी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई शादी मतलब किया है। और यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। कह रहा है कि जिसने पति पत्नी के जीवित होते हुए उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो तो ऐसे व्यक्ति जो है पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट वगैरह की बात की जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है। न्यूनतम जो हाइट है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं
सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो है उनकी न्यूनतम हाइट है 160 सेंटीमीटर। वही चेस्ट की बात की जाए तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम सीने का माप है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का दिया है न्यूनतम 77 होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाना जो है वो अनिवार्य है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक के होंगे। उसके बाद साइंस से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी 100 अंक के होंगे। उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता रीजनिंग वगैरह का जो क्वेश्चन है वो भी 100 अंक का होगा। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा ये भी 100 अंक के होंगे। यानी ओवरऑल आपका 400 अंक का पेपर होगा, ठीक है। अब आते हैं मेरिट का। मेरिट कैसे इसमें बनाया जाएगा, फिजिकल की बात हो चुकी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, यहाँ पे हम लोग चलिए थोड़ा सा दक्षता परीक्षा कैसे होगी। तो 4 पॉइंट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 28 मिनट में पूरा करना होगा और महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 16 मिनट में पूरा करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं चयन प्रक्रिया, किस प्रकार से मेरिट बनाया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्ताव 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के यानी जो मेरिट का निर्धारण किया जाएगा वो आपके रिटेन पे ही किया जाएगा, ठीक है। रिटेन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, तो उसी के आधार पे जो फिजिकल पास कर जाएंगे फिर मेरिट का आधार बनाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल की यहाँ पे बात की गई है। चिकित्सा परीक्षा, तो चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल व पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। तो जैसा उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल का मेडिकल का प्रोसेस होगा उसी अनुसार जो है वो मेडिकल जांच किया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाए। उसके बाद ये छूट वगैरह है तो जो बिहार से हैं उनको तो छूट नहीं मिलेगा, लेकिन जो यूपी के कैंडिडेट है उनको देख सकते हैं यहाँ पे आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2% है, भूतपूर्व सैनिकों को 5% है और महिलाओं को 20%, ठीक है। तो ये सारे कुछ डिटेल थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं बिल्कुल भरें, अच्छी जॉब है, लेवल 4 की जॉब है। आप वेतनमान को भी देख सकते हैं, यहाँ पे वेतनमान जो है 25,500 से लेके 81,100, अच्छा खासा सैलरी आपका शुरू में ही बनने वाला है, क्योंकि लेवल 4 का ये जॉब है। टोटल सीट देख सकते हैं 1374 है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।